राजधानी दिल्ली में किस तरह से हाल बेहाल हुआ है बारिश के बाद, जरा हम आपको तस्वीरों के जरिए डिस्क्राइब करते हैं, विस्तार से समझाते हैं। और देखिए इन तस्वीरों को किस तरह से राजधानी के कुछ पॉश इलाके हैं उनकी तस्वीरें। रविंद्र नगर की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। सुबह से बारिश हो रही है, सड़कें एक तरह से स्विमिंग पूल में तब्दील हो गई हैं। और जाम की हालात क्या हैं ये भी हम आपको अगली तस्वीरों में दिखाएंगे, लेकिन पहले जरा देखिए सड़कें ठीक हैं, गाड़ियां भी जबरदस्त हैं, लेकिन यहां पर आपको सड़क शायद दिखाई नहीं देगी। आपको ऐसा लगेगा किसी तालाब में गाड़ी को चलाया जा रहा है। रविंद्र नगर की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। किस तरह के हालात हैं ये तस्वीरें बेहतर बयां कर रही हैं। और ऐसे हालात अकेले दिल्ली में नहीं हैं, एनसीआर में यानी कि गुड़गांव में, नोएडा में इसी तरह के हालात हैं। कई सड़कें पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। ये रविंद्र नगर की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। सुबह से ही बारिश हो रही है, सड़कें स्विमिंग पूल में तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं और इसकी वजह से कई जगहों पर जाम भी लग गया है। ये तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये इंडिया गेट इलाके की तस्वीरें हैं, जहां पर इंडिया गेट है, लोग घूमने के लिए जाते हैं और वहां पर भी काफी पानी भरा हुआ सड़कों पर देखा जा सकता है। ये देखिए जहां पर ये ऑटो पार्क है, इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि उस इलाके में भी काफी जल भराव हुआ है। और जल भराव सिर्फ इस क्षेत्र में नहीं है, जब आप इंडिया गेट के आसपास के दूसरे इलाकों को देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से दिल्ली चोक हुई है। रविंद्र नगर की तस्वीर एक बार आप फिर से देखिए। और पानी भरने की वजह से कई जगह अच्छी गाड़ियां भी बंद पड़ गई और जहां गाड़ी एक बार रुक जाती है उसके आगे पीछे काफी ट्रैफिक लग जाता है। इसी तरह की एक तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के रविंद्र नगर की, जहां पर सुबह से बारिश की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। एक बार फिर से आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये इंडिया गेट की हैं। इंडिया गेट की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। किस तरह से बारिश की वजह से दिल्ली में एक तरह बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। ठीक पीछे आपको विजय चौक का क्षेत्र भी नजर आएगा, यहां पर भी काफी पानी भरा हुआ है और ये कर्तव्य पथ का इलाका है। यहीं से एक तरह से इसी इलाके से देश की पूरी सरकार चलती है। इसके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको वो भवन नजर आएंगे जहां से पूरा एक तरह से गवर्नेंस का सिस्टम चलता है। लेकिन उसके आसपास की जरा तस्वीरें देखिए, हालात किस तरह के हो गए हैं। दूर तक देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे सड़कें हैं ही नहीं। और ये देखिए सिर्फ आपको ये डिवाइडर नजर आएगा, डिवाइडर के दोनों तरफ पानी ऐसे लग रहा है जैसे पानी की ये सड़कें हो गई और लोग फिर भी इंतजार में हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, जो बस स्टैंड है वहां पर। और इस तरह की कई तस्वीरें हैं। ये देखिए ये अकबर रोड है, ये कांग्रेस मुख्यालय के बिल्कुल बाहर का जो सड़क का क्षेत्र है, ये वहां की तस्वीर है। अकबर रोड काफी प्रसिद्ध है, कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय इसी रोड पर है और कांग्रेस मुख्यालय में भी पानी भर गया है। सड़क पर हालात किस तरह के हो गए हैं जरा ये देखिए। ये वो क्षेत्र है जो दिल्ली का सबसे पॉश इलाका कहा जाता है, जिसको लुटियन दिल्ली कहते हैं। और दिल्ली का सबसे पॉश इलाका भी जलमग्न अगर हो जाए तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं व्यवस्था का भी और तेज बारिश का भी। कई बार ऐसा होता है कि बारिश इतनी तेज होती है कि पानी की निकासी की जगहें छोटी पड़ जाती हैं और फिर चाहे वो कांग्रेस का मुख्यालय हो, अकबर रोड हो, लुटियन दिल्ली हो या ऐसे इलाके जहां पहले से जल भराव होता रहा है, वहां पर हाल कमोबेश एक जैसा नजर आता है। कुछ क्षेत्र, कुछ अंडरपास ऐसे हैं जो दिल्ली में हमेशा से देखे गए हैं और हम आपको एक बार फिर से उसी जगह की तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। मिंटो ब्रिज की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। रायसीना रोड की तस्वीर जरा आप देखिए। रायसीना रोड दिल्ली की तस्वीर, जहां सड़कें पानी पानी हैं और रायसीना हिल्स का ये वो क्षेत्र है, ये लुटियन दिल्ली का वो इलाका है जहां से पूरी सरकार चलती है। थोड़ा सा आगे की तरफ अगर जाएंगे तो राष्ट्रपति भवन भी इसी क्षेत्र में पड़ता है और थोड़ा ऊपर की तरफ है, थोड़ा ऊंचाई पर बना हुआ है, लिहाजा वहां पर पानी तो नहीं भरता है। लेकिन नीचे की तरफ अगर आप आएंगे कर्तव्य पथ होते हुए इंडिया गेट की ओर, तो वहां पर इसी तरह के हालात नजर इस वक्त आ रहे हैं। ये बिल्कुल ताज़ा तस्वीरें इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दिल्ली एनसीआर में बारिश ने हाल बेहाल कर दिया है। और दिल्ली दरिया है या समंदर है, इसका अंदाजा आप लगाइए। आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में किस तरह की तस्वीरें। ये देखिए ये तस्वीर हम जो आपको कह रहे थे, ये कांग्रेस का दफ्तर है और कांग्रेस मुख्यालय के ठीक बाहर गाड़ियों के पहिए तो डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कांग्रेस मुख्यालय के बिल्कुल बाहर की तस्वीर है, 24 अकबर रोड की ये तस्वीर है और कांग्रेस मुख्यालय में भी पानी भरा है।
ये देखिए, कांग्रेस मुख्यालय से जब गाड़ियां निकल रही हैं तो सामने जो बैरिकेड सुरक्षा के लिहाज से लगाए गए हैं वहां पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। अब जरा देखिए, ये दिल्ली की वो तस्वीर है जो दिल्ली का दिल कहा जाता है। ये कनॉट प्लेस का क्षेत्र है, ये राजीव चौक वाला इलाका है, और इसको आप जब देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि दिल्ली के जो पॉश इलाके हैं वहां पर भी हालात किस तरह के बन गए हैं। कई गाड़ियां इसकी वजह से कई जगहों पर बंद हुई और इसकी वजह से ट्रैफिक जाम भी लंबा लग गया। ये कनॉट प्लेस की तस्वीरें हैं। कनॉट प्लेस पर किस तरह के हाल बने इस बारिश के बाद, और बारिश अभी थमी नहीं है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। थोड़ी देर के लिए बारिश थमती है और इसके बाद बारिश फिर से शुरू हो जाती है, यानी कि दिल्ली वालों की मुश्किलें अभी कम होंगी नहीं। ये देखिए, ये वो इलाका है जहां पर लोग सामान्यतः पैदल चलते हैं। ये सड़क से सटा हुआ बाजार का क्षेत्र, और ये देखिए, ये मिंटो ब्रिज है। ये दिल्ली की वो प्रसिद्ध जगह है जहां पर बारिश हो तो यहाँ की तस्वीर अखबारों में भी छपती है, टीवी पर भी आपने कई बार देखी होगी। ये मिंटो ब्रिज है, क्योंकि इस ब्रिज में कई बार लोग घुसने की कोशिश करते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार तो यहाँ पर बस भी डूबती हुई देखी गई। और अब एक बार फिर से देखिए, मिंटो ब्रिज दिल्ली के अंडरपास में पानी भर गया है। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड एहतियातन पहले लगा दिए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर यहाँ पर गाड़ी जाएगी तो जाहिर है कि उसमें पानी भरेगा, वो बंद हो जाएगी, और इसके बाद फिर वो दर्शनीय तस्वीर जो हर बार आप देखते हैं वैसी कुछ तस्वीर फिर से बन जाएगी। लिहाजा बैरिकेड वहां पर लगा दिए गए। अब दिल्ली के आसपास के इलाके भी देखिए, दिल्ली में सड़कें, स्विमिंग पूल नजर आ रही हैं, तो नोएडा में भी हालात जुदा नहीं है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी जलभराव ने परेशानी बढ़ाई है, तो हरियाणा के गुरुग्राम में, जिसको एक तरह से हाईटेक सिटी कहा जाता है, वहां उसमें भी एक तरह से ब्रेक लग गया है। कई अंडरपास ऐसे हैं जहां पर देखिए पानी का जो बहाव है, स्वाभाविक तौर पर कि जहां अंडरपास होगा वहां पर पानी की निकासी की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीर दिखाते हैं मिंटो ब्रिज इलाके की। तरुण कालरा इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीधे उनकी तरफ चलते हैं। तरुण, जरा दिखाइए किस तरह की तस्वीरें इस वक्त मिंटो ब्रिज पर आपको दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, ये दिल्ली का आइकॉनिक मिंटो ब्रिज अंडरपास है। ये जो रोड है वो कनॉट प्लेस को जोड़ती है, और कनॉट प्लेस से जो राहगीर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचना चाहते हैं अजमेरी गेट का इस्तेमाल करते हुए, या फिर ये कहें कि अगर बीजेपी दफ्तर आपको जाना है सेंट्रल दिल्ली से, तो इसी मिंटो ब्रिज अंडरपास का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब बीजेपी का दफ्तर डीडीयू मार्ग पर आया, नेशनल ऑफिस, तब यहाँ पर जो सीवेज था उसको इस तरह से दुरुस्त किया गया था कि जल भराव की समस्या नहीं आए। 1998-1999 में एक पुरानी तस्वीर वायरल होती है जब भी मिंटो ब्रिज पर इस तरह की वाटर लॉगिंग होती है कि वहां एक डीटीसी की बस रुक गई थी, इतना भारी जल भराव था। और कुछ साल पहले इस तरह की जब तस्वीर आई थी तो सरकारों की काफी किरकिरी हुई थी, और उसके बाद इस पूरे मिंटो ब्रिज अंडरपास को दुरुस्त किया गया था। लेकिन लगता है कि जो इस साल के इंतजाम थे वो नाकाफी साबित हुए हैं, और मिंटो ब्रिज अंडरपास पूरी तरह से सामान्य आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। इस पानी के अंदर करंट हो सकता है, लिहाजा किसी भी राहगीर को भी इस मिंटो ब्रिज अंडरपास का इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा है। किसी को भी अंदर पानी के करंट लग सकता है और जान का यहाँ पर जोखिम साबित हो सकता है। लिहाजा पीडब्ल्यूडी या फिर एमसीडी की कोई यहाँ पर यूनिट इस पूरे वाटर लॉगिंग को दूसरी जगह पर डालने के लिए पहुंची नहीं है, लेकिन जो सीवेज सिस्टम है वो ऑटोमेटिक काम कर रहा है। लिहाजा जो पानी थोड़ा ज्यादा भरा हुआ दिखाई दे रहा था, चूंकि अब बारिश कम हो गई है, वो पानी कम हो गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जल भराव बना हुआ है। और अगर बारिश आगे होगी जिसकी आशंका जताई जा रही है तो मुश्किलें आगे भी होंगी लोगों के लिए। अब Zee News.